कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है। आज का दिन मेरा आपके लिए आशीष का आनंद का दिन है। आज सप्ताह का पहला दिन सोमवार का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने रात्रि भर हमें मीठी नींद दी, आज की सुंदर सुबह दी। इसके लिए भी हम दिल के गहराई से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सब को संभाला, आपने हम सब के लिए प्रार्थना की है। इसके लिए वास्तव में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं। प्रियो, आज हम जैसा कि आपको मालूम है गलाती उसका 3 अध्याय 11-12 पद को हम देख चुके हैं। आज मैं 13-14 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित हुआ
और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। 14 पद, पर इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सके। प्रभु हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपकी दया दृष्टि हर एक पर बनी रहे, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आत्मा से भरे रहें। पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजते हैं, हर एक को स्पर्श करे, हर एक को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे, ताकि वचन हृदय में कार्य कर सके, शांति मिले, तसल्ली मिले और पिता परमेश्वर प्रकार की बीमारी, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत यीशु नासरी के नाम से दूर की जाए। आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हम सब पर दया करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपकी सुरक्षा हर कदम पर मिलती रही, ताकि सारी बातों के द्वारा हे प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ साथ बनी रहे। हम हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ भी रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की रक्षा कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित पाए जाएं और जो आपकी योजना पूरी की जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु निर्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम पर अपनी करुणा को प्रकट करता है, अपनी दया को हमारे ऊपर प्रकट करता है, ताकि हम उस पर उसके साथ साथ चले, उसकी महिमा करें। 11 पद कहता है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता है। यह हम देख चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था के कारण हम धर्मी नहीं ठहरते, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जहाँ विश्वास है वहाँ परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। आप विश्वास से आगे बढ़ेंगे, विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह ने हमेशा इस बात को कहा है, जा तेरे विश्वास ने तेरे लिए चंगाई दी है, जा तेरे विश्वास ने तेरे लिए किया है। और यही हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे, केवल 3.5 वर्ष तक यहाँ पर रहकर उसने सेवा करी है। 3.5 साल। और 3.5 साल में ऐसा बाइबल कहती है, लिखा है कि जो आश्चर्यक्रम यदि सब लिखे जाते तो इस पृथ्वी पर पुस्तक न समाती। लेकिन ये कुछ ऐसे आश्चर्यक्रम इस बाइबल में, जिसमें 66 किताबें हैं, 1600 वर्षों में लिखी गई है, इसमें दिए गए हैं ताकि लोग विश्वास करें और विश्वास की परिभाषा को अपने जीवन में देख पाएं। जब विश्वास है तो विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसको आपने नहीं देखा। तो यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आप और मैं बहुत धन्य हैं इस बात के लिए कि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास से उस पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि वो इस संसार में आया, उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया और हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा। हम इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता 12 पद में, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। बहुत अच्छी बात है जब हम इस वचन को लेते हैं, हम इस वचन को पढ़ते हैं। ये हमारे आत्मिक जीवन की खुराक है, भोजन है। ये हमें ताकत देता है, लेकिन
प्रियो, इस व्यवस्था को मानने के लिए, इस व्यवस्था पर चलने के लिए, पर व्यवस्था पर विश्वास से का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनको मानेगा, जो उनको मानेगा, जो उसको लेगा, वह उनके कारण जीवित रहेगा। जीवन उनको मिलता है जो इस वचन पर विश्वास करते हैं। लोग कहेंगे तो सब मरते हैं, सब मरते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने इस मनुष्य के लिए जब आदम और हवा को बनाकर उस अदन की वाटिका में रखा था, जब उन्होंने पाप किया तो श्राप उस परमात्मा की ओर से, उस परमेश्वर की ओर से दिया गया था कि अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। और ये मृत्यु आई जीवन में, ये शरीर समाप्त होता है, शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए उस आत्मा की बात करता है। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, जो कोई उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। जीवन चाहे तो परमेश्वर के साथ, जीवन चाहे तो प्रभु की निकटता में। और वो जीवन कौन सा जो दिखाई नहीं देता? हमारा आत्मिक जीवन। हमारी आत्मा दिखाई नहीं देती है, परमात्मा ने आत्मा को इस शरीर के अंदर रखा है ताकि इसको शुद्ध करें, पवित्र करें। और ये वचन आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है, ये वचन आपकी आत्मा को धोने के लिए है। ये वचन हर रोज हम सुनते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती, पवित्र होती। इसलिए हर रोज भोजन की आवश्यकता होती है, हर रोज परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रियो, ये हर रोज का वचन है जिसको आप लेते हैं और आशीष पाते हैं। हम लोग हर रोज पढ़ते हैं इस वचन को, और इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। जो उसको मानेगा उनके कारण जीवित रहेगा। जीवन ये परमेश्वर की ओर से है, अनंत काल का जीवन। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मरती नहीं है। इस शरीर के अंदर इस आत्मा को डाला गया है, वो जिस दिन निकल जाएगी ये शरीर मिट्टी रह जाएगा। अब उसके बाद इसका कोई फायदा नहीं है। इसको केवल जला दिया जाता है, इसको केवल दफना दिया जाता है, ये शरीर समाप्त हो जाता है। बाकी सब शरीर काम आ सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आता। लेकिन इसकी आत्मा, जिसके अंदर आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है। इसलिए प्रियो, वो कहता है 13 पद में कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित हुआ, यीशु मसीह संसार में आया, मेरे लिए शापित हुआ, इस क्रूस पर चढ़ाया गया, इस क्रूस पर चढ़ाया पाया। और ये कहा गया शापित है वो जो क्रूस पे चढ़ाया जाता है। इसलिए कहता हूँ श्रापित हुआ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया। व्यवस्था ने पाप को दर्शाया और पाप हमारे जीवन में कार्य करने लगा, लेकिन यीशु मसीह संसार में आया पापों को हरने के लिए, पापों को मिटाने के लिए। मेरे पापों को मिटा दिया। मेरे जीवन में प्रभु ने अपनी शांति, तसल्ली दे दी, ताकि हम प्रभु के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सके। इसलिए कहता, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्या है श्राप? क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। पहले यहूदी धर्म में ये व्यवस्था थी, जिसको फांसी की सजा सुनाई जाती थी, उसको क्रूस के ऊपर जो काठ से बना होता उस पर लटकाया जाता था। जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाती तब तक उसको उस पर लटकाए रखना पड़ता था। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के लिए उसको श्रापित किया गया। किस कारण से? कि मैंने और आपने जो पाप किए थे, मैंने जो पाप किए थे, मेरे गुनाहों को माफ़ करने के लिए बलिदान काफ़ी था। और बलिदान यीशु मसीह ने उस वेदी पर आकर मेरे और आपके लिए प्राण दिए हैं और हमें बचाकर अपनी निकटता का एहसास दिया। हमें बचाकर आज ये इस योग्य बनाया कि हम अनंत काल का जीवन जी सके, उस परमात्मा के साथ हम अपने रिश्ते को बना सके और प्रभु की महिमा करें। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम को आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंची। अब्राहम को जो आशीष मिली मसीह यीशु में अन्य जातियों तक मिली।
उस तक पहुंची। आज सबके लिए रास्ता खुला है। नहीं, पहले तो यहूदी लोगों के लिए था ये समाचार, ये सुसमाचार यहूदियों के लिए था और किसी दूसरों के लिए नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को आकर पूरी अन्य जाति के लिए, सब लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए उसने अपने प्राण दिए, किसी एक जाति के लिए नहीं। इसलिए प्रियो कहता है कि यीशु मसीह जो अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंची, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए हुई है। यही है प्रतिज्ञा मेरे लिए, यही है प्रतिज्ञा आपके लिए कि आपकी आत्मा शुद्ध की जाए, आपकी आत्मा पवित्र की जाए। और जब आत्मा पवित्र होती है और जितना समय आप परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर आपकी आत्मा को धोता है और धोने के बाद इस आत्मा को शुद्ध करता है। और हर रोज़ हमें इस आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, हर रोज़ हमें अपने जीवन को शुद्ध करना पड़ता है, ताकि पवित्रता के साथ शोभायमान होकर हम परमेश्वर की निकटता में आ सकें। हर रोज़ हम अपने गुनाहों को मानते हैं। यदि कोई गुनाह हमसे गलती से हो भी गया है तो हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, और जब तक शरीर में आत्मा है तब तक हम जीवित हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से भरकर प्रभु की महिमा करें, आत्मा से भरकर उसके नाम को धन्यवाद करें और विश्वास के द्वारा जीवित रहें, विश्वास से जीवित रहते हैं। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल इससे आगे 15 पद से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आशीष के आनंद के कारण बने। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन हो। आज का दिन परमेश्वर आपको हर प्रकार की बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाए। यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा आपकी और आपके पूरे परिवार के द्वारा हो।